औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज आपसे एक ख़ुसूसी तरबियत और बच्चों की तरबियत और ख़ुसूसन उनमें हया और अमानतदारी और अक्ल के पैदा होने के असबाब की ज़रूरत की वजह से आपसे एक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब तरबियत औलाद के असूल मजमुआ रसाइल इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और सफ़ा नंबर 13 पर हलाल ग़िज़ा की ज़रूरत और अहमियत के उन्वान से आपके साथ शेयर करते हैं। और इसकी परवरिश करने और इसे दूध पिलाने के लिए भी कोई नेक खुददार और नेक औरत और दीनदार औरत मुकर्रर करे जो रिज़्क़ हलाल खाती हो, क्योंकि साबका ज़माने में दूध जो है वो नौकरानियाँ पिलाया करती थीं, तो इसी वजह से इसको जो है ना बयान किया जा रहा है। आजकल तो माशाल्लाह बहुत ही कम ऐसा होता है कि भाई कोई औरत जो है ना दूध पिलाने वाली किराए पे आदमी ले आए और वो दूध पिलाए। आजकल तो माशाल्लाह डब्बे मौजूद हैं और उसके अलावा अक्सर माएँ माशाल्लाह दूध खुद पिलाती हैं। मुकर्रर करे जो रिज़्क़ हलाल खाती हो, क्योंकि जो दूध रिज़्क़ हराम से पैदा होता है इसमें कोई खैर व बरकत नहीं होती, और ना ही बल्कि हराम के दूध की वजह से बच्चा की परवरिश होती है, तो इसके माये ख़मीर में खबासत रच जाती है और जिसकी वजह से इसकी तबीयत में शैतानी कामों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शैतानी कामों की तरफ वो ज़्यादा जल्दी माइल हो जाता है। और जब बच्चा में नेकी और बदी की तमीज़ का शऊर महसूस हो तो इसकी निहायत ही कामिल निगहदाश्त करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए, जैसे कि उसको रोकना और टोकना इसमें शामिल है। निगहदाश्त शुरू कर दें और इसका अंदाज़ा उसकी हया की इब्तदाई अलामात की ज़हूर से पैदा होता है, जैसा कि जिसकी वजह से हया की वजह बाज़ कामों को वो छोड़ने लगता है हया की वजह से, और तो ये सिर्फ़ इसकी अक्ल ही की ज़या होती है और उसकी रोशनी का नतीजा होता है। और ऐसे बाज़ कामों में से वो शर्माता है और दूसरे बाज़ कामों में इसे शर्म महसूस करता है। यही हया का एहसास होता है जिसके ज़रिए से जो इस पर अल्लाह ताला का एहसान है और एक बैन अलामत है जो इसके एतदाल व इखलाक और दिल की सफाई पर दलालत करती है। बल्कि यूँ समझना चाहिए कि भलाई और बुराई का एहसास पैदा करने वाला शऊर कुदरत की तरफ से इस अमर की बिशारत है कि वो बच्चा बालिग होकर कामिल आकिल अक्ल वाला होगा। इसलिए हयादार बच्चा को हरगिज़ आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हया व तमीज़ को उससे मदद लेते हुए इसकी खूब तरबियत करनी चाहिए। तो रिज़्क़ हलाल के इतने फ़वाइद हैं कि जैसा कि ये आपने सुना कि बयान किया गया है कि इसका असल असूल क्या है। इसमें यही बरकत होती है कि भाई रिज़्क़ हलाल वाला बच्चा जो है वो बहुत ही